हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। बात करेंगे इस वक्त पर जो एक हॉट टॉपिक है कि वर्ल्ड कप में टॉप 4 और उस टॉप 4 में क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या है पाकिस्तान के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने खाता खोल दिया है। अच्छी खबर उनके लिए है कि फाइनली 3 मुकाबलों के बाद ऑस्ट्रेलिया ने खाता खोल लिया। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका की टीम को हराया है तो पॉइंट्स टेबल में काफी रद्द-बदल और अचानक सी तब्दीली आ गई और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटियां अब बज गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मैच अगला ऑस्ट्रेलिया के साथ होने जा रहा है और अगर ये मैच पाकिस्तान हार जाता है तो फिर ये दोनों टीमें बराबर हो जाएंगी और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मुकाबला हो जाएगा सेमीफाइनल के चौथे टीम जो मुकम्मल होनी है वो पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं अब क्या होता है और भारतीय साफी इस हवाले से क्या कह रहे हैं। और अब उनकी जो अगली टक्कर है वो है पाकिस्तान से। हालांकि अभी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान बेटर प्लेस है पॉइंट टेबल में, लेकिन पॉइंट टेबल का समीकरण पूरा समझाएंगे और क्या कुछ जरूरत है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की वो भी बताएंगे। और आपने देखा होगा टाइटल में कि ऐसा क्यों लिखा है कि एक नहीं 3-3 बार फेस ऑफ होना है, यानी कि 3 बार आमना सामना है। वो कैसे है? क्योंकि इस वर्ल्ड कप में तो टीमों ने बस एक बार ही मिलना है, पर यहां पर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टक्कर जो है एक नहीं 3 बार है सेम डे पर। उस पर बात करेंगे, उस पर समझाएंगे। लेकिन अभी का पॉइंट टेबल क्या कहता है सबसे पहले वो आपको दिखा देते हैं। अभी का पॉइंट टेबल है ये, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका बहुत बेटर प्लेस्ड हैं। और साउथ अफ्रीका को आप देखेंगे 2 में से 2 जीती है, न्यूजीलैंड 3 में से 3 जीती है, इंडिया 3 में से 3 जीती है। तो जो चौथी टीम की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं अगर आप रियलिस्टिकली देखें तो पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी काफियों के मुकाबले खराब है। जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान आप देखेंगे तो इनको नेट रन रेट पर भी ध्यान देना है। पाकिस्तान के पास एडवांटेज अभी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यह है कि 1 जीत ज्यादा है। 3-3 मुकाबले खेले, पाकिस्तान की 2 जीत है और वहीं ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ 1 जीत है। लेकिन पाकिस्तान को यह भी देखना होगा कि उनको आगे नेट रन रेट पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट उनके फेवर में नहीं गए तो कहीं ना कहीं नेट रन रेट पर भी वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब यहां से आगे की कहानी क्या है? पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो एक नहीं 3-3 बारी फेस ऑफ होना है वो क्या है वो आपको समझाएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्यों एक बहुत अहम गेम है दोनों के लिए, क्योंकि अगर यहां पर ऑस्ट्रेलिया जीत गए तो एक तरीके से वो और पाकिस्तान फिर बराबर पर खड़े हो जाएंगे, यानी कि दोनों टीम्स के 4-4 मुकाबले हो जाएंगे और फिर रिजल्ट में आप देखोगे तो 2-2 हो जाएगा, यानी कि 2 जीत और 2 हार। और फिर उस मुकाबले का रिजल्ट किस अंदाज में आया है वो नेट रन रेट कहीं ना कहीं डिफाइन करेगा। तो अब पूरा गणित समझाते हैं आपको और एक नहीं जो 3 बारी फेस ऑफ है इनका वो भी दिखाते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के आपको फिक्चर्स दिखा रहे हैं जो अलग अलग हाफ्स में हैं। इनको आप अलग अलग हाफ्स में देखिए तो एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है, एक तरफ पाकिस्तान है। अब जो एक नहीं 3-3 फेस ऑफ है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। 20 अक्टूबर यानी कि सबसे अहम मुकाबला अगला जो दोनों टीमों का आपस में है, तो एक दिन तो ये है जहां पर साफ तौर पर आमने सामने है दोनों टीमें। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दिन आता है 4 नवंबर का, जहां पर सुबह की जो गेम है वो है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच, वो बेंगलुरु में है। तो 4 नवंबर को सुबह पाकिस्तान और न्यूजीलैंड खेलेंगे और 4 नवंबर को ही जो डे नाइट गेम है उसमें ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड अहमदाबाद में होनी है। तो इन 2 दिन अब होंगे जहां पर आमने सामने एक अलग अंदाज में होंगे ये, यानी कि रिजल्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे की कैंपेन भी डिफाइन करेंगे। और फिर सबसे अहम दिन वो है 11 नवंबर का, जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने जो है सुबह की गेम खेल लेनी है। क्या उस दिन ये दोनों टीम्स अलाइव रहेंगी टॉप 4 की रेस में? ये बड़ा दिलचस्प रहेगा। बट अगर अलाइव रहेंगी तो कहीं ना कहीं नेट रन रेट और तमाम कश्मकश लगी रहेगी। तो 11 नवंबर को भी सुबह ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मुकाबला रहेगा। वहीं शाम को जो है एक कड़ा मुकाबला होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच, और हो सकता है कि इन दोनों टीमों के साथ साथ इंग्लैंड भी एक रेस में हो। तो बड़ा दिलचस्प रहेगा पॉइंट टेबल का सिनेरियो। लेकिन एक एक कर दोनों टीमों की बात करें तो अगर आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के जो अगले कुछ मुकाबले हैं, अब यहां पर क्या है सिनेरियो अगर आप देखेंगे, 3 मैचेस में से इन्होंने 1 मैच अभी जीत रखा है और 1 मैच के बाद इनका जो बचा हुआ फिक्चर है वो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 मुकाबलों पर अगर आप देखोगे तो इनको रियलिस्टिकली अगर देखना है तो जो हम बात करते हैं जहां पर सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे तो आपको 6 में से 5 मुकाबले जीतने होंगे ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से। उनका अगला मुकाबला पाकिस्तान से, जो एज ऑफ नाउ मतलब ये मत समझिएगा कि यार जो पाकिस्तान से देखने में होंगे चांसेस, क्योंकि बेंगलुरु में है ऑस्ट्रेलिया के बेहतर है, तो एक रिजल्ट उनके फेवर में हो गया। नीदरलैंड्स वाला मुकाबला भी अगर आप वैसे देखोगे तो ये ऑस्ट्रेलिया के फेवर में रहेगा 25 तारीख का। और फिर जो इनके अगले 2 हैं 28 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ डे गेम धर्मशाला में, और फिर जो है 4 नवंबर को इंग्लैंड वाली गेम जिस दिन पर पाकिस्तान भी खेल रही होगी। तो वो बड़ी दिलचस्प हो जाएंगी अगली 2 गेम्स, क्योंकि इनको चाहिए होगा कि इन 2 में से एक गेम ये कम से कम जीत जाएं, क्योंकि फिर वो जो 6 में से 5 जीतना तब पॉसिबल रहेगा, क्योंकि आखिरी 2 मुकाबले हैं।
अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जो शायद आप बोलोगे कि ऑस्ट्रेलिया को फैंसी करोगे अगर वो इस तरीके की कैंपेन लेकर जा रहे हैं। तो ये तो हो गई ऑस्ट्रेलिया की बात। अब पाकिस्तान का आपको दिखाते हैं, पूरा स्क्रीन पर भी आप देखिए। पाकिस्तान की जो हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का अगेन पहला ही मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, जो शायद ऑस्ट्रेलिया अभी आप बात करोगे बेंगलुरु की कंडीशंस और जिस तरीके से एक मैच जीत कर भी आई है, ऑस्ट्रेलिया को बात करोगे। और पाकिस्तान को क्या चाहिए, क्योंकि वो 2 मुकाबले जीत रखे हैं, तो उन्हें एक तरीके से जो बचे हुए इनके 6 मुकाबले उनमें से 4 में जीत चाहिए होगी। फिर अफगानिस्तान वाला फिक्सचर वो चेन्नई में है। अब वहां पर मामला थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को जो है एक तरीके से बड़ा सरप्राइज किया और उसके अगेंस्ट उन्होंने जीत दर्ज करी, और चेन्नई की कंडीशन जो है अफगानिस्तान को रास भी आनी है। तो ये ट्रिकी फिक्सचर रहेगा, इसको अभी आधे आधे में ही अगर आप छोड़ दें। फिर साउथ अफ्रीका जिस तरीके से अभी खेल रहे, तो आप बोलोगे कि साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा बेटर रेट करोगे। चेन्नई में भले होना, लेकिन ये नहीं भूलना होगा कि उनके पास भी केशव महाराज और तबरेज शमसी हैं, तो ये मुकाबला भी थोड़ा सा ट्रिकी रहा। बांग्लादेश पर आप सीधे तौर पर कह सकते हो कि एज रहेगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच टक्कर रही तो पाकिस्तान को आप फेवरेट बताओगे, जो मुकाबला आपका 31 तारीख को है। और फिर 2 ऐसे दिन जहां पर ये दोनों टीमें एक्शन में अलग अलग रहेंगी। 4 नवंबर को सुबह जो है पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को खेलना है। उनका एक अपर हैंड जरूर रहा है आईसीसी इवेंट्स में न्यूजीलैंड के ऊपर, पर न्यूजीलैंड जो क्रिकेट अभी खेल रही है तो वहां पर यह मुकाबला भी टक्कर का है। और फिर 11 तारीख को भी अगेन दोनों टीमें एक्शन में हैं, और देखना पड़ेगा कि दोनों क्या शायद जो इंग्लैंड से पाकिस्तान का मुकाबला हो वो भी एक्शन में रहे और वो भी अपनी एक लड़ाई लड़ रही हो। तो पाकिस्तान के फिक्सचर्स आप देखोगे तो शायद आपको कहोगे कि थोड़े से मुश्किल नजर आ रहे हैं, क्योंकि 6 में से अगर आपको 4 जीतने हैं, उसमें क्लियर कट आप अगर अभी बात करो तो आप एक बांग्लादेश वाला मैच दे दो, 1 हो जाता है फिक्सचर इनके पास। अफगानिस्तान भी अगर आप दे दो तब भी 2 होते हैं, लेकिन 2 मैचेस जो और इनको निकालने हैं, जो बाकी के फिक्सचर्स हैं, वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, कुछ इस तरीके की टीमें हैं, प्लस साउथ अफ्रीका, उनमें से आपको निकालने होंगे, जो कि कहीं ना कहीं चुनौती है। तो एज ऑफ नाउ थोड़ा सा अगर आप देखेंगे दोनों की तरफ से जो फिक्सचर्स नजर आए हैं आपको, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो क्रूशल हो जाता है, क्योंकि जो टीम उसमें जीत जाती है और उसमें ज्यादा पाकिस्तान अगर वो मुकाबला जीत गई तो उनके लिए बेहतर हो जाएगा, क्योंकि एक तो आप टॉप टीम अच्छी टीम को हरा दोगे और ऑस्ट्रेलिया के लिए कहीं ना कहीं फिर दरवाजे वो दोबारा बंद होने वाली बात हो जाएगी। तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी जो है एक कह सकते हैं कि मंजिल जो है टॉप 4 की वो मुश्किल नजर आ रही है, जिस तरीके के उनके फिक्सचर्स हैं। और ये भी डिपेंड करेगा कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच कहीं हार जाते हैं तो आगे अगर आप देखोगे तो उनके बचे हुए 5 मैचेस में से वो ये चाहेंगे कि भाई 5 में से उनको 4 जीतने हैं फिर।